फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड कंसेप्ट, जो कि कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जब किसी के कोऑर्डिनेट दे रखे हों पॉइंट्स के, 3 पॉइंट्स के, और वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हो तो उनका एरिया कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। हेलो, तो डिस्कस कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले इस चीज़ में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता क्या है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जैसे कि मान लो ये एक ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया ये होता है कि इसकी हाइट, या जिसको कहते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है, इसकी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉप पॉइंट से बेस का, और ये बेस, इसकी लेंथ इंटू हाफ, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट या एल्टीट्यूड इंटू बेस, या बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद देखेंगे हम इसके अगर ये कोऑर्डिनेट हो तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता हो तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसको इरेज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट होंगे, तो जाहिर सी बात है ग्राफ भी होगा। ग्राफ एक एक्स वाई और एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं, क्योंकि प्लान है तो दो ही एक्सिस से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये है एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे कोई बी पॉइंट है, यहाँ पे कोई सी पॉइंट है। इनके कोऑर्डिनेट एक्स ए, बुक में x1 x2 दिया हुआ है, तो मैं ए के कोऑर्डिनेट एक्स ए और एक्स ए वाई ए ऐसे करके लिखूंगा, इसके एक्स बी वाई बी, ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोगों को, क्योंकि 1-2 में कई बार कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा लगता है कि बाद वाला ले लिया पीछे वाला ले गया। तो एक्स सी और वाई सी ये होगा। तो इनसे अगर कोई ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि 3 पॉइंट है, ट्रायंगल में कुछ ना कुछ बनेगा। तो ये ट्रायंगल बना, ये इन 3 पॉइंट से ट्रायंगल बना, तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों पॉइंटों को यहाँ से मिला दो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए। इन पॉइंटों को मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें ये देख लो ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट मैंने बुक में x1 y1 करके लिखे हैं, और मैंने वैसे लिए हैं, x a का a और a का o। तो एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, अगर इस पॉइंट को कुछ मान लें, तो ये इसका एल्टीट्यूड है, मान लो ये इसका, जब यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, या अगर ये थोड़ा नीचे की तरफ है तो इसका एल्टीट्यूड कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो अभी हमें उसका नहीं देखना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो तो मैं बता ही चुका हूँ, पर इसमें क्या है, इसमें इस ट्रायंगल का एरिया ABC ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ABC इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल को, क्योंकि अब वैसे तो नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स में चाहिए होंगे नंबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार एक चीज और जान लेते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेपीजियम लेंगे छोटे छोटे, उसके हिसाब से जानेंगे। तो ट्रेपीजियम का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसको समझ लो, इज इक्वल टू हाफ
सम ऑफ पैरेलल साइड, जो कि दिया हुआ है बुक में, वहां से भी पढ़ सकते हो। पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड के बीच में, और ये डिस्टेंस हमेशा कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमेशा कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्योंकि पैरेलल साइड होंगी तो ऐसा नहीं है, जैसे कि अगर टेढ़ी होती है, पैरेलल नहीं है, तब तो परपेंडिकुलर नहीं निकल पाएगा, ये एंगल बना देगा। पर जब साइड पैरेलल है तो ऐसे नहीं लेना है डिस्टेंस, सीधा पैरेलल लेना है, पैरेलल सॉरी वो परपेंडिकुलर, तो ऐसा डिस्टेंस आ सकता है कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हम यहाँ पे ट्रेपेजियम से छोटे छोटे एरिया निकालने वाले हैं। अब इसमें देखो कि यहाँ पे ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, तो ये एक ट्रेपेजियम बन गया, ये एक ट्रेपेजियम बन गया, ए बी पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, स्पेलिंग शायद गलत, तो यहाँ पे ई आना चाहिए, ट्रैपेजियम ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी, ठीक है। क्योंकि ट्रेपेजियम बन जाएगा, ट्रेपेजियम मतलब दो साइड पैरेलल बनती है, ये साइड पैरेलल है क्योंकि हमने ली है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो अगर ये एंगल बराबर है तो ये पैरेलल ही होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। ये सब बताने की वैसे जरूरत है नहीं, पर फिर भी कुछ बच्चे वीक होते हैं तो मैंने इसलिए बता दिया कि ये 90 डिग्री है, तो ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, तो ये बराबर है, तो ये लाइन पैरेलल है। वैसे भी 90 से तो परपेंडिकुलर है दोनों, तो पैरेलल वैसे ही होंगे। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इनका डिस्टेंस और इनका सम इसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ए पी क्यू लिख दिया मैंने। उसके बाद प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया, ये जो है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी आर क्यू, बी सी आर क्यू, ठीक है। एरिया लिखा है, एरिया ध्यान से देख लेना, एरिया भैया एरिया। उसके बाद इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इस पूरे का एरिया आ गया हमारे पास। अब माइनस कर देना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी आर पी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, लगभग बुक के हिसाब से समझ जा रहा हूं मैं, और अगर कोई वो होगा तो बता देना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये क्या है, ए सी आर पी, बस, और शायद पॉइंट थोड़े अलग लिए हैं। ट्रेपेजियम ए सी आर पी, कुछ ही चीजें अलग करिए, जैसे कि एक्स ए एक्स बी, वो भी कंफर्टेबल के लिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बी ले रखा है, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ये, ठीक है, ये छोटा वाला, ठीक है। अब देखो क्या करना है, उनका ट्रेपेजियम ये थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो मतलब ये जो दो ट्रेपेजियम बन जाएंगे, कोई भी पॉइंट लो, ठीक है, कभी छोटा कभी बड़ा, वो अलग की बात है, ठीक है। तो ये बन जाएंगे। अब क्या करना है, अब इन ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो इधर तो एरिया ए बी सी है, इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, तो ए बी पी क्यू का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ सम पी ए प्लस क्यू बी, पी ए प्लस क्यू बी इनटू इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर, ये पी क्यू डिस्टेंस है, दोनों परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर इधर भी, तो ये डिस्टेंस हो गया पी क्यू इंटू पी क्यू, ठीक है। ये इसका एरिया हो गया, प्लस एरिया ऑफ
ये पैरेलल लाइन का ही सम लेना है, ये नहीं इसका और इसका ले लिया पी क्यू का, ठीक है। और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेना है, कभी ये ले लो, ठीक है। तो ये हो गया ए पी प्लस बी क्यू। उसके बाद अब इस ट्रायंगल में आएंगे तो सेम वही हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, अब भी पैरेलल ये और ये है, तो बी क्यू प्लस सी आर इनटू इनका डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्यू आर, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस करना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी आर, सॉरी ए सी आर पी, ए सी आर पी। इसका एरिया क्या होगा, इसकी ये लाइन देखो तो नीचे आ रही है हल्की से, तो ये पैरेलल नहीं है। और वैसे भी यही पैरेलल रखनी, क्योंकि ये हमें कंफर्म है ये पैरेलल है, चाहे पैरेललोग्राम भी बन जाए, दोनों भी पैरेलल हो जाए, पर ये हमें कंफर्म है कि ये पैरेलल है। उसका हमें नहीं पता क्योंकि एंगल ही नहीं पता, ठीक है। तो ए सी आर पी का एरिया क्या हो जाएगा, माइनस सम ऑफ हाफ सम ऑफ ए पी, और ए पी पैरेलल है किसके, सी आर के, प्लस सी आर, और इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी आर। सॉरी ठीक है। इस तरीके से आगे जो बुक में दिया है वो बहुत ही डायरेक्टली दे दिया है, समझाया नहीं कि y2 कैसे आया या ये कैसे आया। तो मैं एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, पहले एक बार इसको नोट कर लो तो मैं समझाऊंगा, और जो लिखूंगा वो साथ के साथ मिटा दूंगा, तो साथ के साथ ये नोट कर लेना, या जैसे ही लिख के ख़त्म करूं तो स्क्रीनशॉट लेना इसको समझाने के लिए। तो ये तो लिख लिया होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो इसको कर देता हूँ मैं इरेज। इतना स्पेस हालांकि मुझे नहीं लग रहा सफिशिएंट होगा, ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर आप बुक में देखोगे तो ऐसा कुछ आया हुआ है, एक बार लिख देता हूँ। तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसी चल रहा है, तो क्या आया हुआ है, हाफ ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ से, एपी की जगह हम ले लेंगे हाफ ऑफ वाई ए प्लस वाई बी, ठीक है, वाई ए प्लस वाई बी इंटू एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ ये कैसे आएगा, बाकी सारे भी इसी के तरीके से आएंगे, पर ये कैसे आया। अब देखो यहाँ पे पी ए या ए पी जो भी निकालना है, ए पी कैसे निकालते हैं हम, उस वाले फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से, अंडर रूट, जल्दी बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x माइनस x2 माइनस x1, यहाँ पे x2 माइनस x1। अब यहाँ पे देखो, अगर AP का डिस्टेंस ले रहे हो तो P के कोऑर्डिनेट x2 हो जाएंगे। तो P के कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लो, x में है xp और y में क्या है 0। सेम इसका भी मान लेते हैं, x में है xq और y में क्या है 0। सेम इसके भी ऐसी, x में xr और y में 0। y में 0 सबके इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो y डायरेक्शन में इस पॉइंट पे कोई लेंथ नहीं है, बस ये x डायरेक्शन में ही लेंथ है, ठीक है, y डायरेक्शन में नहीं है। तो यहाँ पे देखो x2 क्या है, x2 यानी कि अब a को x1 मान रहे हो, xa को, तो इसको x2 मानोगे तो xp माइनस xa का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे करो, xp माइनस xa का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे p बाद में तो 0, y2 की जगह पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि p के कोऑर्डिनेट को 2 की जगह पे ले रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 की जगह पे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये 0 है, तो 0 माइनस y का कोऑर्डिनेट क्या है y1 का कोऑर्डिनेट,
इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्स पी और एक्स ए दोनों बराबर हैं, एक्स से दोनों सेम डायरेक्शन पे, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो एक्स पी जितनी दूर होगा इससे उतना ही दूर ये होगा, तो इन दोनों का सम तो 0 आ जाएगा। वैसे भी हमने ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाया, तो यानी कि एक्स पी इक्वल टू एक्स पी माइनस एक्स ए इक्वल टू 0। तो ये तो आगे 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, फिर भी लिख लेते हैं प्लस। अब ये माइनस ये 0 माइनस वाई ए का स्क्वायर, तो 0 माइनस वाई ए यानी कि माइनस वाई ए का स्क्वायर। अब वाई ए का स्क्वायर माइनस वाई ए का स्क्वायर, वाई ए ही आएगा, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, वाई ए का स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और वाई ए केवल बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू की लेंथ को हम केवल वाई ए लिख सकते हैं, सॉरी एपी की डिस्टेंस, एपी को लेंथ को केवल हम वाई ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के बराबर है और इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये माइनस का मानोगे, बाद वाला मानोगे तो ये माइनस का स्क्वायर होके फिर वही रूट से बाहर निकल जाएगा, और प्लस का मानोगे तो वैसे भी स्क्वायर होके रूट के बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरीके से ए बता दिया मैंने, वाई ए कैसे निकालना है, स्क्रीन शॉट ले लो। उसके बाद क्या करना है, सेम वाई बी के लिए लगाते हैं यही और वाई बी को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, नोट कर लिया होगा ये। ठीक है, अब वाई बी के लिए सेम अप्रोच लगानी है, सेम यही निकल जाएगा। इसका जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वही वाई क्यू का होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखूं अगर एक्स बी, अच्छा इसको ही 2 मानेंगे। ठीक है, एक्स क्यू माइनस एक्स बी, ये बराबर है, हालांकि 0 आने वाला है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 0, इधर तो 0 है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट y2 का, और y a का yb, सेम इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये सब तो 0, फिर ये 0 0 माइनस वाई बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई बी का स्क्वायर, वाई बी का स्क्वायर, और ये रूट का क्या हो जाएगा, रूट काट देगा और ये आ जाएगा वाई बी। तो यहाँ पे बी क्यू बी क्या आ गया, वाई बी, तो बी क्यू बी क्या आ गया, क्यू बी क्या आ गया, क्यू बी ले लो, बी क्यू ले लो, वाई बी। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका तो सेम अप्रोच लगनी थी तो आ गया होगा। उसके बाद x माइनस एक्स ए क्यों है ये, क्योंकि देखो x माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी क्यों है, एक्स ए माइनस एक्स बी क्यों, तो यहाँ पे देखो, इसके देखो हमें क्या लेना था, पी आर क्या है, पी आर यहाँ पे पी था, पी आर थोड़ी ना, पी आर नहीं सॉरी पी क्यू लेना है यहाँ पे, ये वाला इसको कर लेना सॉरी, पी क्यू लेना है। तो पी क्यू के डिस्टेंस देखो, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, इसी को ऊपर ले जाए तो ये डिस्टेंस होगा, और इनके कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये माइनस ये अगर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे तो इसको x2, इसको y2 और इसको x1 y1 मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या निकलेगा, पी क्यू का निकालना है क्योंकि, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स पी प्लस इनका स्क्वायर प्लस और इसका 0 है, y में कोऑर्डिनेट, तो y में 0 ही मान लो, 0, और उसके बाद इसका भी 0 है तो माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये निकल गया। देखो ये निकल गया, ये तो पूरा टर्म 0, तो यहाँ पे आ गया ये x माइनस एक्स पी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब होल स्क्वायर से रूट काट दो, इनको ऐसे ही बाहर ले आओ, हालांकि माइनस करके लाएंगे तो वही आएगा, अगर इनका बाहर निकालें तो रूट के, तो वही आ जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स पी। ठीक है, तो और जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था, एक्स पी इक्वल है एक्स ए के, सॉरी एक्स पी इक्वल है एक्स ए के, ये इधर लिख लेता हूं, और एक्स क्यू इक्वल है एक्स बी के, तो एक्स बी माइनस एक्स ए इसलिए लिख दिया है हमने। ठीक है, तो आगे के आई होप कर पाएंगे आप,
नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा बहुत मैं बताता भी चलूँगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। फिर सेम अगले ट्रेपेजियम के लिए सेम बी क्यू अगर निकालेंगे, बी क्यू बी क्यू बी क्यू, ठीक है। एक्स यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के बराबर है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन पे हैं, सेम इसका भी एक्स मैग्नीट्यूड, तो ये 0, इसके बाद 0 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, तो एक्स बी का स्क्वायर, एक्स बी का वाई बी का स्क्वायर, तो वो वाई बी का स्क्वायर हो जाएगा और फिर स्क्वायर से स्क्वायर कट के जैसे मैंने बताया वो हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वाई बी आ जाएगा, हाफ ऑफ बी क्यू की जगह वाई बी प्लस, और सी आर की जगह सेम फिर उसी तरीके से वाई सी वाई सी वाई सी, ठीक है। और क्यू आर की जगह, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्यू आर की जगह हो जाएगा एक्स आर माइनस एक्स क्यू, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। और ये हो गया एक्स आर, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद अगले ट्रेपेजियम का एरिया माइनस करना है, जो वही सेम जैसे करते आ रहे हैं। एपी का क्या हो जाएगा, एपी का हमने ले चुके हैं ऑलरेडी, क्या है वाई ए माइनस, सॉरी प्लस होगा शायद, वाई ए एपी प्लस सी आर का क्या है वाई सी, इसका वाई सी निकल जाएगा सेम वैसे। ये कोऑर्डिनेट बराबर एक्स सी और एक्स आर, और 0 माइनस इसका स्क्वायर तो एक्स सी का स्क्वायर, तो वो एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा, रूट काट देगा स्क्वायर और एक्स सी बाहर, वाई सी सॉरी वाई सी। उसके बाद ये यहाँ पे पी आर क्या है, पी आर क्या है एक्स आर माइनस एक्स पी। अब यहाँ पे देखो एक्स आर माइनस एक्स पी, ठीक है, ये होगा पी आर के बराबर। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, सी एक्स आर का कोऑर्डिनेट किसके बराबर है एक्स सी के, और एक्स पी का कोऑर्डिनेट है एक्स ए के बराबर माइनस एक्स ए, ठीक है, सॉरी इस तरीके से एक्स सी माइनस एक्स ए, एक्स सी माइनस एक्स ए। इसके बाद बुक में से भी काफी आसानी से समझ में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद बुक में से काफी आसानी से समझ में आ सकता है, तो मुझे शायद मिटाना पड़ेगा, अब वैसे इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हटा ही देते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट जो भी लेना होगा ले लिया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सेम वही 1/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लो, सब में से 1/2 आ गया। उसके बाद क्या करना है, इनको 1/1 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 1/1 मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें से कॉमन लेंगे बाद में, बुक में थोड़ा शॉर्ट में करा है, हम पूरा करके देंगे। तो इसको इससे करेंगे, तो यहाँ पे बड़ा लंबा सा निकालूंगा मैं, तो हाफ कॉमन है, अंदर क्या है, अंदर बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो अंदर है वाई ए इंटू वाई बी एक्स बी, सॉरी, ठीक है, वाई ए से एक्स बी को करा। अब माइनस ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो खैर आप कर ही लोगे, मैं फटाफट लिख देता हूँ, वाई ए इंटू एक्स ए, माइनस का क्यों हो जाएगा ये पता ही होगा। उसके बाद वाई बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा, वाई बी इंटू एक्स बी, वाई बी एक्स बी, ठीक है, माइनस वाई बी एक्स ए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का भी इसको तो करके मल्टीप्लाई वहाँ पे दिखा दिया मैंने, आगे का भी फिर ऐसे ही, ये हो गया पूरा एक, आगे के फिर इसके बाद प्लस, ठीक है, इन पे ब्रैकेट भी लगा देना, ठीक है। उसके बाद सेम इनका भी यही हो जाएगा, वाई बी एक्स आर माइनस
ये क्या है, एक्स क्यूब आर माइनस क्यूब, क्यों ये होगा, ये हो जाएगा एक्स बी वाई बी सॉरी एक्स क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से उतारते हुए ना, बाकी ये समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। इसमें से माइनस करना है, बस यही कर रहा हूँ, इसको इससे फिर इसको इससे, और फिर ताकि सिंप्लीफाई करने में आपको समझा सकूं, वरना तो वो जल्दी जल्दी हो नहीं पाता है। फिर जैसे बुक में डायरेक्ट किया हुआ है वैसे ही मुझे भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एरिया वो तो चलते रहेगा, ये पूरा लिख लेने के बाद आगे लिखेंगे कि अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है, ये अब देखेंगे इनमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर बुक में x1 को जैसे कि कॉमन लिया हुआ है x1, तो ठीक है, यहाँ पे शायद हमें xb कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी जो भी कॉमन आ रहा है, वैसे ये जरूरी नहीं है कि वही लो जो बुक में दिया हुआ है, तो जो भी कॉमन आ रहा है वो अपने हिसाब से कॉमन ले सकते हो। तो हम क्या कॉमन लेंगे ये दिखा देता हूँ आपको, मैं थोड़ा सिंपली करवाना चाहूँगा। तो ये पूरे ब्रैकेट खोल लो सबके। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले एक्स ए जिनमें कॉमन है, सबसे पहले एक्स ए कॉमन ले लो। ठीक है, हाफ ऑफ एक्स ए कॉमन ले लो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक्स ए किस किस में, इसमें देखो एक्स ए किस किस में, उसको अंडरलाइन में करता जाऊँगा और वहीं से कॉमन लेता जाऊँगा। तो एक्स ए एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, और कहीं एक्स ए ये हो गया। ठीक है, और या से शायद कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी तो उनको पहले कैंसिल कर देते हैं। एक्स ए ये एक्स माइनस का एक्स ए वाई बी एक्स ए। ठीक है, इसका कोई प्लस का देखते हैं। इनमें से अगर जो कोई कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो हम कुछ काट लेते हैं कुछ टर्म्स पहले। तो यहाँ पे देखो एक्स ए को मिल लेंगे, उससे पहले कुछ टर्म का काट लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसके जो साइन यहाँ से चेंज हो जाएंगे सबके। तो ठीक है, ये खुद ही कर सकते हो, ये प्लस का हो जाएगा, ये नेगेटिव का, ये प्लस का। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो एक्स ये प्लस का हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, एक्स से वाई ए एक्स से, उसके बाद यहाँ पे देखो एक्स बी सॉरी वाई ए एक्स बी। अब वाई ए, और आपको ध्यान होगा एक्स बी किसके इक्वल है, एक्स क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स बी के ही इक्वल है। सेम एक्स ए के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स पी के इक्वल है, और एक्स सी के कोऑर्डिनेट एक्स आर के इक्वल है। ये पी है, एक्स आर के इक्वल है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया था, तो इनको एक बार कर लेते हैं। तो ये हो गया एक्स बी
यहाँ से एक्स से वाई भी देख लेते हैं, एक्स से वाई भी, सॉरी वाई ए कहीं नहीं है, ठीक है। उसके बाद वाई ए नहीं है, तो ये तो रहना ही रहना है, तो इसको लिख लेते हैं इक्वल टू में हाफ वाई ए वाई बी, सॉरी एक्स बी, ये तो रहेगा ही। उसके बाद ये कट चुका है, उसके बाद एक्स बी वाई बी, एक्स बी वाई क्यू, देखो यहाँ पे एक्स बी वाई क्यू, और एक्स क्यू किसके इक्वल है, एक्स बी के, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको देख लेते हैं वाई बी एक्स ए, और ये पॉजिटिव का चाहिए होगा, जैसे यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे नेगेटिव का होना चाहिए था ना, तो ये हमें उसका चाहिए होगा, बस इसके वाले के साइन चेंज होंगे, एक्स बी वाई ए, सॉरी वाई बी एक्स ए, वाई बी ये है, एक्स आ रहा है पर नहीं चलेगा, ये है, ये साइन माइनस का आएगा, ये तो वैसे वाई बी है, तो ये वाई सी है, तो ये रहेगा माइनस का वाई बी और एक्स ए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद वाई बी एक्स आर, वाई बी एक्स आर, वाई बी देख लो, और कहीं वाई बी एक्स आर, वाई बी है ही नहीं कहीं, वाई बी एक्स आर, चलो वाई बी लिख लेते हैं, एक और वाई बी, ये प्लस का होगा, प्लस वाई बी एक्स आर, ठीक है। दिख तो रहा होगा, एक मिनट देखो, थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको साफ करके लिख देता हूँ, प्लस वाई बी एक्स ए, एक्स आर है शायद, एक्स आर, वाई बी एक्स आर, सॉरी ये तो यही था, ठीक है। उसके बाद ये कट चुका है वाई सी एक्स आर, वाई सी एक्स क्यू, वाई सी एक्स क्यू तो नहीं हो सकता, क्योंकि वाई सी और एक्स सी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये प्लस का, पर इसकी वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू एक्स आर, ठीक है। उसके बाद अगला देखें वाई सी एक्स क्यू, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं माइनस में, वाई सी एक्स क्यू, ठीक है। अब जो भी आगे के आएंगे ना, उनके हम साइन चेंज करके लेंगे, ठीक है। तो x से माइनस वाई सी, तो ये इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया वाई ए एक्स सी तो कहीं मिलेगा ही नहीं, माइनस वाई ए एक्स सी। उसके बाद ये दोनों कट चुके हैं, माइनस का ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई सी एक्स ए। अब देखो इनमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो बच रहा हो, वाई ए एक्स बी है ही नहीं, ठीक है। अब इनमें से कॉमन लेना शुरू करते हैं 1 बाई 1। पहले इसको इरेज कर दूं ताकि मुझे बीच में जरूरत पड़े तब ना मिटाना पड़े। स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4 5, ठीक है। सेम यहाँ पे अब इसमें से देखो एक्स ए वाई बी कहीं नहीं है, वाई बी एक्स ए कहीं नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले एक्स ए वाले ले लेते हैं, एक्स ए एक्स में और एक्स ए इसमें है, और एक्स ए इसमें है, 3 में एक्स ए है,
कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? 1 मिनट। ठीक है, तो इनमें से कॉमन ले लेते हैं पहले x से, उसके बाद देखते हैं क्या हो। तो ले लेते हैं सबसे पहले x से, यहाँ पे देखो तो इधर लिख देता हूँ मैं, वही चल रहा है एरिया ऑफ ABC इक्वल टू हाफ कॉमन ले ही चुके हैं। अब ये था हमारे पास, इसमें से x से कॉमन ले रहे हैं, तो अगर x से कॉमन ले लूँगा, x से इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से और इसमें से, दो ही टर्म यहाँ पे x देखे हैं। ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। ठीक है, तो अगर हम लेंगे तो x a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस YB प्लस YC। ठीक है, माइनस YB YC। ठीक है, देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, ये बच जाएगा। उसके बाद अगले में देखते हैं क्या बचना चाहिए। एक्स ए कॉमन लिया है, उसके बाद एक्स बी कॉमन ले लेते हैं, प्लस एक्स बी अगर कॉमन लेंगे, एक्स बी यहाँ पे बच जाएगा, एक्स बी तो बच जाएगा वाई ए। देखो दो टर्म होंगे इसके भी, तो ये है वाई बी का, सॉरी एक्स बी का, और दूसरा एक्स बी का टर्म होगा ये, क्योंकि एक्स बी तो ये है, तो यहाँ से बच जाएगा माइनस वाई सी, एक्स ए वाई ए माइनस वाई वाई ए माइनस वाई सी, ये हो गया माइनस वाई सी। और उसके बाद और तो है नहीं कोई टर्म। उसके बाद एक्स सी कॉमन लेना है, एक्स सी कॉमन लेंगे, सी ये है एक्स सी और ये है एक्स सी, तो अगर एक्स सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स सी ये वाला टर्म है, देखो ये वाला टर्म है एक्स सी का, और ये वाला भी, मतलब एक्स आर एक्स सी के इक्वल है ना, तो एक्स सी कॉमन लेंगे तो बच जाएगा वाई बी माइनस वाई ए, वाई बी माइनस वाई ए। सारे टर्म हो गए, 1 2 और 6 टर्म है, और 6 के टर्म हमने कंप्लीट कर दिए। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी का। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, सब में से माइनस, सबको माइनस, सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे साइन चेंज कर दिए थे। ठीक है, सब टर्म के साइन चेंज अगर करना चाहो तो, नहीं तो ये भी ठीक है, यहाँ से बस इसको आगे पीछे कर देना। ठीक है, उसके इनके केवल इन टर्म्स की। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, या फिर रहने ही देते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स से यहाँ पे से बन जाएगा ये एक्स सी माइनस एक्स वाई बी वाई सी माइनस वाई बी प्लस एक्स बी वाई ए माइनस वाई सी एक्स सी वाई बी माइनस वाई ए। ये यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी का। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर, इस फॉर्मूले को नोट कर लो। ठीक है, इसके साथ इसी फॉर्मूले से हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एक बार मैं फिर से इसको समझा दूं कि वाई सी हमारा अलग था बुक से, तो इसलिए ये थोड़े हमारे अलग आए हैं। ठीक है, मतलब वाई सारे टर्म्स अलग थे तो इसलिए थोड़ा अलग आए, तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब y1 y2 करके ये भी एक्यूरेट आ जाएगा, बस जो करा है हमने वो मैथमेटिकली सही है। तो इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, जिसमें हम इसके एग्जाम्पल 11 से डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।